बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू व्लॉग जिसमें मैं बना रही हूँ जी दाल माश। उसके लिए मैंने मसाला बना लिया था और उसके बाद उसमें चिकन डाल के तो अच्छी तरह से भून लिया। और ये जो दाल माश है इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तकरीबन 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। इस तरह ये बहुत ज़्यादा फूलती है और बहुत ही मज़े की बनती है और मतलब टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो जब मेरा चिकन अच्छी तरह से भुन गया तो उसमें मैंने डाल दिया जी दाल माश। इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ जाके देख सकता है। जब दाल माश डाली तो तकरीबन 10 मिनट भूनने के बाद उसमें मैंने डाल दी थी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सादा कप पानी डाल के तो उसको वेट लगा दिया था। और 5 से 6 मिनट में ये दाल जो है तैयार हो जाती है। और उसके बाद जी हम चले गए थे ग्रॉसरी करने, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आज ऑफ था तो मंथली ग्रॉसरी करनी थी। तो मैं फिर ग्रॉसरी करके आई हूँ। ये जो मैंने लिया मेज़ान ऑयल, कश्मीर भी यूज़ करते हैं, मेज़ान भी कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता है। तो वो मैं दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या ग्रॉसरी की, वो भी हम थोड़ी देर में ही मैं आपको कर रहा था चाय पीने को। तो आते ही फिर हम लोगों ने चाय बनाई और चाय के साथ ये देखे जी मूंगफली है, रेवड़ियाँ हैं, वो इंजॉय करने लग गए, क्योंकि बच्चे जो है बैठे हुए थे। मैंने कहा चले पहले बच्चों के पास थोड़ी देर बैठते हैं और उसके बाद आप लोगों को फिर मैं ग्रॉसरी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ग्रॉसरी की। पूरी मंथ की ग्रॉसरी हो जाए तो औरत को बहुत ही आसानी रहती है, घर से चीज़ निकालें और यूज़ कर लें, बार बार शॉप्स पे नहीं जाया जाता। और मैं जो ग्रॉसरी करती हूँ वो बम्बिनो से करती हूँ। फैसलाबाद में बम्बिनो का एक बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत अच्छा और क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी चीज़ें होती हैं। यहाँ जी ये देखिए जो मैंने आपको दिखा रही हूँ वो मैंने लिया है। सुरख मिर्च ले ली, नमक ले ली, मैदा ले लिया और पास्ते वगैरह ले ली, स्पैगेटी ले ली। तो मैं ये पूरे महीने की जो ग्रॉसरी आपको दिखा देती हूँ। ऐसा नहीं होता कि बीच में ख़त्म नहीं होता है, और जब कुछ ख़त्म हो जाए तो फिर हम जो वीकली हमारी ग्रॉसरी होती है उस दिन फिर हम लोग ले आते हैं, क्योंकि संडे को मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है तो हम फिर जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो तब भी ले आते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ज़्यादा होती है चीज़ें वो हम ले के आते हैं जी मंथली ग्रॉसरी में। जहाँ पे मैंने पास्ता और जो स्पैगेटी थी वो भी मैं डिफरेंट शेप में जितनी थी वो ले ली थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आजकल सर्दियों में ज़्यादा शौक से खाते हैं। और कसूरी मेथी मेरी ख़त्म हो गई थी, वो भी मैंने ले ली। और देखे जी चीनी हम इस्तेमाल नहीं करते, जो कि सेहत के लिए बहुत ही मुज़र सेहत भी है। तो शक्कर ली है मैंने, 2 से 3 पैकेट ले लिए थे। और ये है जी सूजी, और आज मैं आप लोगों को सूजी का हलवा भी बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पे जी मैंने ले ली थी ऑल पर्पस की क्रीम, हल्दी ली और गरम मसाला ले लिया था। और ये जो किशमिश होती है, बादाम होते हैं, वो घर में ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो भी मैंने ले लिए थे। काले चने ले लिए थे। दालें जो है वो मैं सारी ही लेती हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के टाइम में मुख्तलिफ़ किस्म की बन जाती हैं तो बच्चे भी फिर शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखे जी काले चने थे, और ये जो मसर होते हैं साबत वो भी है, और दाल माश भी मैं फिर ये मैं 1 पैकेट और ले आई थी। जो मैंने बनाई थी वो मेरे पहले से पड़ी हुई थी, अब मैं और ले आई हूँ। और ये मसाला जो गरम मसाला मिक्स होता है वो भी मैं एक बड़ा पैकेट ले आई थी। और यहाँ जी कनौर के केचप मैं दोनों ले आई थी, टमाटो भी और चिल्ली भी, क्योंकि हमारे घर में ये बच्चों की जो है वो बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। और स्कॉच ब्राइट की ये जो स्पंज होते हैं ये एक पैकेट में 4 होते हैं, तो वो ले आई थी। और ये बोनस सरफ जो मैं मासी के लिए लेके आती हूँ, जो मेरी हेल्पर है, पोचियाँ वगैरह धोती हैं, तो फिर मैं उनके लिए ये बोनस सरफ ले आती हूँ। और टिशू जो है ये भी मंथली ही ग्रॉसरी में ज़्यादातर आते हैं, तो ये भी फिर मैं पूरे मंथ के लिए ही ले आती है। और मैं ये लेके आई थी इस दफ़ा अपने लिए हेयर कलर। तो मैंने कहा चलें आज इस दफ़ा ट्राई करते हैं, तो मैं ख़ुद ही हेयर कलर लेके आती हूँ और फिर पार्लर से लगवा लूँगी। और यहाँ पे ये देखे जी साबुन हो गया, लोशन हो गए, और जो कुची होती है बर्तन धोने वाली वो थी, ये हैंड वॉश था, और ये लिक्विड जो डिश वॉशर होता है वो था, और ये भी लोशन था, क्योंकि बच्चों के कमरे में भी चाहिए था और मेरे भी। और ये मेरे हस्बैंड के लिए मैं एक्स्ट्रा जो वर्जन होता है ऑलिव ऑयल वो इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सर्दी में पराठे वगैरह खाए जाते हैं तो फिर मैं उनके लिए यही इस्तेमाल करती हूँ। और ये कॉटन बड्स जो कि हर घर की ज़रूरत होती है,
तो वो भी ले लिए थे। और यहाँ पे जी मैंने अपनी कज़न को और जो छोटा बेटा है उसको लगाया था कि आप अब सारी जो इतनी भी ग्रॉसरी है वो संभालें और जितनी दालें वगैरह हैं वो सारे मसाले वगैरह हैं वो सारे डिब्बों में फ़िलअप कर दें। तो इतनी मुझे आसानी हो जाती है जब से मेरी कज़न आई है। यकीन करें, कभी वो किचन का काम संभाल लेती है, कभी वो मतलब कोई और काम करना वो भी करवा देती है, बेड शीट चेंज करवा देना, मुझे बहुत ही आसानी हो गई है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और यहाँ पे जी मैं आपको जी हलवा बनाना सिखा रही हूँ, सूजी का हलवा, जिसके लिए मैंने ले लिया था आधा किलो जी सूजी। और उसके लिए मैंने 1.5 कप जो है वो घी का लिया, उसको मेल्ट किया, उसमें मैंने डाल दी जी सूजी। और यहाँ पे जी अगर मेरी आधा किलो सूजी है तो मैंने 1 किलो के करीब मैंने पानी लिया है। तो इस पानी को मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी और इसमें मैं तकरीबन 1.5 पाव के करीब जो है वो चीनी डाल दूँगी और इसकी बना लूँगी चाशनी। और चाशनी बनाने के लिए इसमें मैं डालूँगी जी 4 से 5 जो है सब्ज़ इलायची। इसकी खुशबू सूजी के हलवे में बहुत ही अच्छी आती है। तो किस किस को व्यूअर्स सूजी का हलवा पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। सर्दियों में मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे बनते रहे तो ज़्यादा जो सर्दीदा मज़ा आ जाता है। और ये देखें जी चीनी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसकी बनाऊँगी मैं चाशनी। और व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सर्दी की वजह से व्लॉग तो मैं कम डाल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पे जी मैंने घी में डाल दी है जी सूजी। इसको मैं हल्की आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए भुनाई करूँगी। इसकी भुनाई उतनी देर तक होती है जब तक ये लाइट सी गोल्डन हो जाए और इसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में आना स्टार्ट हो जाए। तो तब आप समझ लें, जब आपको बताया कि सूजी की खुशबू आ रही है तो समझ लें कि इसकी भुनाई हो गई है। और बिल्कुल इसका लाइट सा गोल्डन सा कलर हो जाता है तो उतनी देर ही आपने इसको भुनाई करनी है। अगर आप ज़्यादा देर भुनाई करेंगे तो ये ज़्यादा डार्क की तरफ चली जाएगी और जब इसमें आप चाशनी डालेंगे और हलवा आपका बन के तैयार होगा तो वो ज़्यादा डार्क होगा, जो बहुत ही फिर उसका कलर जो है बहुत ही बुरा लगता है। तो ये देखें जी मेरे जो सूजी का कलर है वो लाइट सा गोल्डन हो गया है। उसके बाद जी मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो चाशनी बनाई थी वो मैं डालूँगी। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता डालना है और आँच को जो बहुत ही स्लो कर देना ताकि आपके ऊपर जो है इसके छींटे ना पड़ें और गुठलियाँ भी ना बने, इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको डालना है। तो इस स्टेज पे आके आप इसमें अपना जो मीठा वो भी चेक कर सकती हैं। तो जब आप इसमें चाशनी डालेंगी तो वो ये जल्दी जल्दी से थिक होना स्टार्ट हो जाता है और इसको फिर आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट भुनाई करनी है ताकि इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए और इसमें जितना भी पानी का मॉइस्चराइज है वो ख़त्म हो जाए। बाज़ लोग जो है वो जो हलवा है वो पतला पतला और ढीला सा पसंद करते हैं, लेकिन मेरे घर में ये बिल्कुल ड्राई होता है। मतलब वो बहुत ही मज़े का भी लगता है। ड्राई हो तो जब आप इसको दोबारा से गर्म करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सा बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप लोगों ने व्यूअर्स ये मेरी रेसिपी जो है वो लाजमी ट्राई करनी है और फिर मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों को मेरी ये सूजी का हलवे की रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी अम्मी, मेरी दादी, मेरी नानी सारे ही इसी तरीके से बनाते थे, तो फिर मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। ये जी मेरा हलवा हो गया है जी रेडी। और व्यूअर्स आप सब भी अपनी फैमिली को इस तरह की डिशेस जो है बना के सर्दियों में लाजमी खिलाएं। इसके साथ आप हलवा पूड़ियाँ ले आएँ, नान ले आएँ, जो बहुत ही मज़े की लगती है। तो अपना, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।